सीएम, गवर्नर, इनके बारे में देखेंगे। कैपिटल देखेंगे, जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं कितने हैं, और कौन कौन उनसे मुख्यमंत्री हैं, कौन उनके गवर्नर हैं, कब उनकी स्थापना हुई, ये सारी चीजों को देखेंगे। कौन से पार्ट में, इससे पहले क्या था, इससे अतीत क्या है, प्रेजेंट में क्या है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे आपका कोई थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, सभी में देखो, सभी में पूछी जाती है। तो ये तो चीजें ऐसी हैं क्यूजी की। प्लस जितने भी हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, चाहे राजस्थान पुलिस है, जितने हमारे स्टेट पीसीएस हैं उनमें, और सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट, एस्टेट, सभी में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, आपका प्यार मिलता है तो फिर जो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, जो जिसकी लैंग्वेज है उसको समझते हुए चलें, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलें। पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्टेट फॉर्मेशन बाय डे, सीएम और गवर्नर, इनके बारे में देखेंगे। द 4 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन मेड्स वर एज फॉलो। तो पार्ट 1 और पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी, इनके बारे में देखेंगे। पहले पार्ट ए के बारे में देख लेते हैं। These states were the province of former the governance of the British Raj. They are rules and the state of the legislative by the governors. These parts are the includes the states of Assam, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, West Punjab, Odisha, Bombay, Bihar and the Bombay. जो पार्ट स्टेट ए में रखा था इन्होंने जो स्टैम्प पे। और पार्ट बी में जो है था, the princely the states they are the control the governor of the Raj Pramukh. The Raj Pramukh appointed by the president of India was the ruler of the state. These parts of the contains the 8 the princely states. This states was the legislative of the Hyderabad और जो मैसूर राजस्थान, तिरुवनंतपुरम और कोचीन जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत जिसको मध्य प्रदेश, सेंट्रल ऑफ इंडिया एजेंसी जिसको ये तुम्हें पता है, कोई हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। सारी चीजें देखेंगे, विद मैप देखेंगे सही बातों में। और पार्ट सी में रखे हैं भैया जो these parts are the contain the province the chief commissioners. It also contains the same princely states. This governance are control the part C states जो part C को control करते थे, ये A को part B को, ये part C को, इस तरह से। Chief Commissioner, the Chief Commissioners is the appointed as the President of India. The part C contains the 10 states. The states these states are the listed below. The Ajmer, Bhopal, द विद्या प्रदेश, इसको विद्या प्रदेश बोलते हैं उस टाइम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, जो कोरेक स्टेट्स, दिल्ली और द कुछ और मणिपुर। पार्ट डी में देख लेते हैं। पार्ट डी स्टेट्स आर लुक्ड बाय द लेजिस्लेटिव गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में देखते थे उसके बारे में। तो दीज ओनली द पार्ट डी आर द अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार। तो देख लेते हैं फॉर्मेशन स्टेट्स ऑफ द इंडियंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के गठन कब हुआ, कैसे हुआ, तो कैसे सारी चीजें देखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। पहला हमारा आंध्र प्रदेश 1953 में 1953 में पार्ट ऑफ द स्टेट मद्रास, ये जो किसका पार्ट था, मद्रास का पार्ट था। फिर आपके जो केरला हमारा जो 1956 में 1956 में स्टेट ऑफ द तिरुवनंतपुरम ऑफ एंड कोचीन का पार्ट था। फिर हमारा कर्नाटका हमारा जो 1956 में 1956 में स्टेट ऑफ मैसूर वाज द फॉर्मर 1953 एंड द लास्ट द मैसूर 1956 वाज द रिमेन द 1973 और इसको 1973 में इसका जो नामकरण किया कर्नाटका, पहले मैसूर का पार्ट था ये। और फिर हमारा गुजरात ये 1960 में 1960 में पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये किसका पार्ट था, ये बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे का पार्ट था। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा जो महाराष्ट्र, ये हमारा 1960 में 1960 में पार्ट ऑफ द स्टेट बॉम्बे, ये जो कितना था, ये बॉम्बे में से कटे थे दोनों, गुजरात और महाराष्ट्र जो ये हमारा। फिर हमारा जाता है नागालैंड 1963 में यूनियन टेरिटरी, ये हमारा यूटी का पार्ट था। हरियाणा हमारा 1966 में पार्ट ऑफ पंजाब, ये पहले पंजाब था, पंजाब का पार्ट था सारा हरियाणा, 1966 में बना। हिमाचल प्रदेश हमारा 1971 में यूनियन टेरिटरी यूटी था। और फिर हमारा जो मणिपुर त्रिपुरा ये हमारा जो 1972 में यूनियन टेरिटरी यूटी थी पहले। और फिर हमारा जो मेघालय 1972 ये ऑटोनोमस स्टेट्स वेस्ट ऑफ द असम, ये जो मेघालय का असम का पार्ट था। फिर हमारा सिक्किम 1975 में एसोसिएटेड स्टेट ऑफ 19 फॉर द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बिफोर दैट। फिर हमारा मिजोरम 1987 में, डिस्ट्रिक्ट असम ऑफ 1972 यूटी था 1972 जो 1987 तक, ये 1972 से 1987 तक क्या रहा है, यूटी रहा। फिर हमारा आता है, इसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा 1987 यूटी था।
फिर हमारा गोवा 1987 तक क्या था, यूटी था ये भी। फिर उत्तराखंड 2000 में बना, 2000 में बना, पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का पार्ट था। फिर हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा 2000 में बना, ये पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का पार्ट था। फिर हमारा जाता है झारखंड, झारखंड भी हमारा 2000 में बना, पार्ट ऑफ बिहार। तो देखो ये 3 बने हमारे जो 2000 में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है देखिए उनसे। फिर आता है हमारा तेलंगाना, ये हमारा 2014 में बना। तो सबसे बाद में जो 2014 में बना जो पार्ट, ये जो है हमारा जो ये कौन सा बना, ये बना तेलंगाना बना, ये किसका, आंध्र प्रदेश का पार्ट था। तो बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट्स 1953 में, और ये हमारा 1 अक्टूबर 1953 में 1953, और स्टेट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 1 नवंबर 1956 में बना। प्रोसीड फॉर द सक्सेस द मद्रास स्टेट एंड द आंध्र प्रदेश कंबाइंड। तो गोवा, पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली, सिक्किम वर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया एट टाइम्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये हमारा गोवा, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, ये जो सिक्किम, ये जो इंडिया के उस टाइम जो इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं थे, इन पे कब्जा था जो अंग्रेजों, डच का, अलग अलग जो उन्होंने फॉरनर का। तो गोवा वाज द लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन 1961। यहाँ से जो इनसे स्वतंत्र हुआ था जो गोवा 1961 में, सबसे बाद में 1961 में जो क्या गए थे, ये गए थे जो पुर्तगाली गए थे। और पौंडीचेरी वाज द एल्गोरिथम्स ऑफ द कार्लाइज माहे यम वाज द ट्रांसफर्ड 1956 इनटू फ्रांस। ये जिसके बाद जो फ्रांस को ये जो ट्रांसफर कर गए थे 1954 में। और दादरा नगर हवेली वाज द लिबरेटेड 1954 था पुर्तगाली को जो ये। फिर सिक्किम बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम बना 1975 बना। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। अब देख लेते हैं भाई, एक बार देखो मैप देख लेते हैं, मैप समझ लेते हैं। इंडिया स्टेट एंड द इंडियन फ्लैग, ये हमारा जो ऊपर जो देखो इस तरह से बनेंगे, इस तरह से ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं चिकन नेक। ये जो बनेगा यहाँ और ऐसे ऐसे करके, ये श्रीलंका है, ये पूछ पकड़ के लटका हुआ है। ये इंडियन ओशन हो गया, ऊपर सबसे ज्यादा लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश। ये इधर आ जाएगा अफगानिस्तान, देखो इस तरह से, ये अफगानिस्तान हो गया। ये पाकिस्तान है, ये चाइना या तिब्बत इसके नीचे, ये जो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा म्यांमार आ गया, और जो ये श्रीलंका, ये इधर आ जाएगा हमारा जो। तो ये हमें बताना चाहिए इतनी बात का। तो ये सारी चीजें घिर गई हैं। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे। अब देखो यहाँ पे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये गुजरात बनेगा, ये इतना गुजरात है, ये महाराष्ट्र है हमारा, इसकी राजधानी मुंबई। फिर कर्नाटका बेंगलुरु, फिर यहाँ पे जो केरला, ये और तमिलनाडु, इस तरह से। ये गोवा हो गया, ये फिर जो यहाँ पे जो आ गया आपका जो पौंडीचेरी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा का पार्ट है ये वाला, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से ये जो इस तरह बन रहा है ये पार्ट। यहाँ पे जो ये है, ये बांग्लादेश हो गया, जो इंडिया का पार्ट था उस टाइम पे, ये कट के बना है। फिर त्रिपुरा है। फिर यहाँ पे जो ये भूटान हो गया, सिक्किम, नेपाल, ये उत्तराखंड, ये यहाँ पे यूपी, यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, और जो न्यू दिल्ली, ये मध्य प्रदेश है, हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि बीच में पड़ता है। तो ये समझ में आ गया होगा, सारी चीजें मैंने बताई हैं, ऐसे पढ़ना होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन। 1 नवंबर 1956, कैपिटल हमारा अमरावती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जो कोई सी भी क्लास के चाहे। तो आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश आता है। फॉर्मेशन हमारे जो 20 फरवरी 1987 में, कैपिटल हमारे ईटानगर है। तो इसकी जो स्थापना 1987 में, 20 फरवरी 1987 को कैपिटल ईटानगर है। असम हमारा जो है, जो स्टेट हुड्स, ये हमारा 26 जनवरी 1950 को बना, और ये हमारा जो कैपिटल इसकी दिसपुर है। फिर आता है हमारा बिहार स्टेट हुड, ये हमारा जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू तभी बना, कैपिटल है पटना। फिर आज छत्तीसगढ़, ये फॉर्मेशन है हमारा 1 नवंबर 2000 को, कैपिटल इसकी नया रायपुर है। फिर हमारा जो न्यू दिल्ली, जो फॉर्मेशन नेशनल कैपिटल्स ऑफ द टेरिटरी 1 फरवरी 1992 को, कब जो 1 फरवरी 1992 को कैपिटल इसकी न्यू दिल्ली है। और फिर आपका आता है, उसके बाद आता है गोवा फॉर्मेशन स्टेट है हमारा जो 30 मई 1987 को, जो कैपिटल इसकी जो पणजी है, जो इसको पणजी। फिर हमारा गुजरात फॉर्मेशन हमारा 1 मई 1960 को जो इसकी स्थापना हुई, और फिर जो कैपिटल इसकी गांधीनगर है। और आपका इसके बाद देख लेते हैं हरियाणा का स्टेट हुड, ये हमारा जो 1 नवंबर 1966 को बना, और इसकी कैपिटल हमारे चंडीगढ़ है। फिर आपका जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश स्टेट हमारा जो ये 25 जनवरी 1971 को,
1971 में। और कैपिटल इसकी शिमला है, जो समर कैपिटल है, इस ध्यान रखना, समर कैपिटल ये ग्रीष्मकालीन जो राजधानी, और ये जो धर्मशाला जो विंटर राजधानी है, जो सर्दकालीन इसको बोलते हैं। झारखंड फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हमारा जो 15 नवंबर 2000 को, और कैपिटल इसकी क्या है, रांची है। फिर कर्नाटका फॉर्मेशन स्टेट 1 नवंबर 1956 को, और इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। और फिर आपका आता है इसके बाद केरला स्टेट हो जो हमारा जो बना था 1 नवंबर 1956 को, और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फिर आता है मध्य प्रदेश फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में, कैपिटल हमारी जो भोपाल इसकी। फिर आता है महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को, 1960 को, 1 मई 1960 को, देखो 1 मई 1960 को एक और है, तो किसका है वो देखना भाई, 1 मई 1960 को गुजरात, और ये रहा। तो गुजरात और आपका मध्य प्रदेश एक साथ ही बने, कहाँ से, बॉम्बे से कट करके बने हैं, अभी बताया मैंने ऊपर। तो कैपिटल इसकी क्या है, कैपिटल इसकी है भोपाल है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। फिर आता है महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, कैपिटल मुंबई है। नागपुर जो नागपुर है जो विंटर कैपिटल है, ये भी ध्यान रखना, जहाँ से भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो मणिपुर है, मणिपुर जो मर्ज्ड विद द इंडिया, ये इंडिया से मर्ज्ड हुआ, ये 15 अक्टूबर 1949 में कब हुआ, 1949 में। कैपिटल है इम्फाल है। फिर मेघालय फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 में, कैपिटल हमारा शिलोंग है इसकी। फिर है मिजोरम की स्टेट हमारा जो मिजोरम की जो है, इसका फॉर्मेशन स्टेट है मतलब 20 फरवरी 1987, और जो कैपिटल इसकी जो आइजोल है। फिर आता है नागालैंड का फॉर्मेशन स्टेट 1 दिसंबर 1963 में, और कैपिटल इसकी क्या है, कोहिमा है। फिर आता है उड़ीसा स्टेटहुड है, ये हमारा जो 1 अप्रैल 1936 को, ये हमारा जो उत्कल जो दीबा, और जो ये फिर हमारा जो उत्कल, पहले इसको उसका नाम उत्कल था उड़ीसा का। फिर हमारा जो कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। फिर पौंडीचेरी यूटी है जो है, इसकी फॉर्मेशन जो हमारा जो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को, इसकी जो, और 16 अगस्त 1962 एज द यूटी के जो हुई यूनियन टेरिटरी। और जो कैपिटल इसकी जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी। और जो फिर आता है पंजाब फॉर्मेशन स्टेट हमारा जो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966, और जो इसकी जो कैपिटल चंडीगढ़ है। फिर राजस्थान है, एस्टेब्लिशमेंट हमारा जो इसका हुआ था 30 जो मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को, कैपिटल हमारा जो जयपुर है। फिर सिक्किम, देखो ये जो है ना, यही इसके स्थापना दिवस होते हैं, कब हुआ स्थापना, कौन सा डे है, ये इनका स्थापना दिवस माने जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा जो यूनियन, तो 16 मई 1975 को गंगटोक है कैपिटल। फिर आता है हमारा जो तमिलनाडु की जो फॉर्मेशन स्टेट हमारा जो, ये हमारा जो 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल इसकी चेन्नई है। और फिर आता तेलंगाना का फॉर्मेशन जो 2 जून 1914 को हुआ था, कैपिटल किसकी इसकी है, हैदराबाद है। फिर इसके बाद आता है त्रिपुरा जो स्टेट हमारा जो 21 जनवरी 1972 को, इसका जो 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई, और कैपिटल इसकी जो अगरतला है। फिर उत्तर प्रदेश का स्टूड हो रहा है, ये हमारा जो 24 जनवरी 1950 को, याद रखना 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है। फिर कैपिटल इसकी जो लखनऊ है। उत्तराखंड हमारा जो फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 में, कैपिटल इस जो देहरादून है, और जो गैरसैंण है। जो कैपिटल हमारी ये है जो है देहरादून है, ये विंटर कैपिटल है, और ये गैरसैंण जो समर कैपिटल, ये ध्यान रखना है। फिर आता है इसके बाद देख लेते हैं गोवा गठन राज्य जो 30 मई 1980 को, राजधानी पंजिम बोलते हैं, या फिर गुजरात हमारा गठन 1 मई 1960 को, और राजधानी गांधीनगर है। हरियाणा राज्य दर्जा मिला इसको जो 1 नवंबर 1966 को, राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। और देख लो हरियाणा और पंजाब की दोनों कैपिटल जो एक ही चंडीगढ़, ध्यान रखना। जो फिर आता है हिमाचल प्रदेश, इसका राज्य जो 25 जनवरी 1971 को, और राजधानी इसकी शिमला है, ग्रीष्मकालीन है, और धर्मशाला शीतकालीन है। फिर आता है झारखंड गठन हमारा 15 नवंबर 2000 को, रांची इसकी राजधानी रांची है। कर्नाटक जो हमारा जो गठन है 1 नवंबर 1956 को, राजधानी बेंगलुरु है। और केरल राज्य का दर्जा जो 1 नवंबर 1956 को मिला, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। फिर आता है मध्य प्रदेश गठन 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल है। फिर आता है महाराष्ट्र का जो गठन 1 मई 1960 को हुआ, राजधानी मुंबई, नागपुर या शीतकालीन इसको बोलते हैं। फिर आता है मणिपुर, भारत में जो विलय हुआ 15 अक्टूबर 1949 को, राजधानी इम्फाल है। मेघालय फिर आता है गठन इसका जो 21 जनवरी 1972 को, राजधानी जो शिलोंग है। फिर आता है मिजोरम, इसको 30 राज्य जो इसमें जो राज्य जो इसका जो स्थापना हुई 30
फरवरी 1987 को राजधानी आइजोल है। फिर आता है नागालैंड, तो राजधानी इसकी देख लेते हैं। इसका गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को और राजधानी कोहिमा है। और उड़ीसा जो राज्य का दर्जा जो 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस मनाते हैं, इसलिए 1 अप्रैल को मनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा गया कई बार। और राजधानी इसकी जो भुवनेश्वर है। फिर पौंडुचेरी, ये यूटी बोलते हैं इसको, यूटी है हमारा यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित राज्य बोलते हैं। और इसका गठन जो हमारा जो है 1 नवंबर 1954 को 16 अगस्त 1962 तक जो एक केंद्र शासित के रूप में था। ये पहले 62 में 1900 पहले क्या था, 62 तक रहा। फिर उसके बाद क्या बन गया, एक राज्य बन गया। फिर हमारा जो पंजाब, हमारा जो स्थापना जो पंजाब स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर को क्या होता है, पंजाब डे होता है। और ये हमारा जिसका स्थापना दिवस होता है। राजधानी हमारी चंडीगढ़ है। फिर राजस्थान है, राजस्थान की स्थापित है हमारा जो 30 मार्च 1949 को। और राजधानी इसकी जयपुर है। सिक्किम मानव संघ है जो 16 मई 1975 को, 16 मई 75 को। राजधानी जो गंगटोक है। फिर है तमिलनाडु, तमिलनाडु गठन जो हमारा 24 जनवरी 1950 को, राजधानी चेन्नई है। फिर आता है हमारा जो तेलंगाना, तेलंगाना में जो गठन जो 2 जून 1914 को, राजधानी जो हैदराबाद है। फिर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में राज्य जो 21 जनवरी 1972 को, राजधानी अगरतला है। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश, राज्य का दर्जा हमारा 24 जनवरी 1950 को और राजधानी जो लखनऊ है। फिर है जो उत्तराखंड, गठन हमारा जो 9 नवंबर 2000 को, राजधानी जो देहरादून शीतकालीन और गैर सैन्य ग्रीष्मकालीन है। अब देख लेते हैं स्टेट और चीफ मिनिस्टर्स के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश के हैं चीफ मिनिस्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, समय पूछे जाते हैं। देखो भाई सबकी हिस्ट्री, चाहे 3rd 4th क्लास कोई कभी है, 6, 9, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब में। तो आंध्र प्रदेश का जो है श्री वाई जगनमोहन रेड्डी जी हैं और वाईएस जो पार्टी से बिलोंग करते हैं। और आंध्र प्रदेश जो फिर आता है अरुणाचल प्रदेश का जो श्री पेमा खांडू जी हैं। फिर असम आता है, असम स्टेट की जो श्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, शर्मा। फिर हमारा जो है बिहार, बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हमारे जो श्री भूपेश पटेल बघेल जी हैं, भूपेश बघेल। फिर दिल्ली, दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। फिर गोवा, गोवा के जो प्रमोद सावंत हैं, श्री प्रमोद सावंत। फिर गुजरात के जो भूपेंद्र भाई पटेल जो है। फिर हमारा हरियाणा, हरियाणा के जो मोहनलाल जी हैं। फिर हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो जयराम ठाकुर जी हैं। फिर झारखंड, झारखंड के जो हेमंत सोरेन है। और फिर कर्नाटका के जो विश्व राव बोम्बे जी हैं। फिर केरला के जो श्री पिंडई विजयन है। और फिर मध्य प्रदेश के जो श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे हैं। और फिर मणिपुर के जो एन बीरेन सिंह हैं। और मेघालय के जो कॉनराड संगमा जिसको बोलते हैं। फिर आता है मिजोरम के जो पीयू जोराथांगू हैं। और फिर नागालैंड के जो श्री जो नेफ्यूरियो हैं। और उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं। फिर पंडिचेरी यूटी जो है इसके जो जो रंगास्वामी। फिर हमारा पंजाब के जो भगवत मान जी हैं। फिर हमारा जो राजस्थान के श्री अशोक गहलोत जी हैं। तो इतना पता होना चाहिए भाई हमें। फिर आता है हमारा सिक्किम के जो श्री प्रेम सिंह तमांग है। और जो तमिलनाडु के जो MK स्टालिन है। और तेलंगाना के जो के चंद्रशेखर राव है। फिर आता है हमारा त्रिपुरा के जो मनिक शाह हैं। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तराखंड के जो श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और वेस्ट बंगाल के जो ममता बनर्जी हैं, चेतना कुमारी ममता बनर्जी। तो ये हमारे नेक्स्ट हमारा आता है। तो इसके बारे में हिंदी वाले देख लेते हैं भाई एक बार जल्दी से। राज्य मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के वाई मोहन जगन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी हैं। असम के जो श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और शर्मा देखो ऐसे लिखा जाता है, इनका ध्यान रखना ऐसे, और क्योंकि डिफरेंट है, थोड़ा अलग है उससे, वो शर्मा नहीं है। बिहार के जो हैं श्री नीतीश कुमार जी। और छत्तीसगढ़ के जो श्री भूपेश बघेल जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो यूटी है इसके अरविंद केजरीवाल। गोवा के जो प्रमोद सावंत। गुजरात के जो श्री विजन भाई जो आर रूपानी। और जो हरियाणा के जो है मोहनलाल जी हैं। और श्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं। झारखंड के जो हेमंत सोरेन है। और कर्नाटक के जो बिश्वराम बोम्बई। केरल के जो है श्री पिंडई विजयन है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। और मणिपुर के जो एन बीरेन सिंह है। और मेघालय के जो है श्री कॉनरेड कोनगल संगमा है। और मिजोरम के जो जोरथंगा है। और इसमें जो नागालैंड के जो नेफ्यूरियो हैं। उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं। पौंडीचेरी जो यूटी के इसके एन रंगास्वामी है। पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। सिक्किम के जो PS
जो प्रेम सिंह तमांग हैं इसके, और है जो इसको तमिलनाडु की जो एम के स्टालिन है। फिर आता है हमारे जो तेलंगाना के श्री चंद्रशेखर राव जी हैं, और त्रिपुरा के जो श्री विप्लव देव को देव हैं। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उत्तराखंड के जो हमारे श्री पुष्कर धामी जी हैं, और पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी हैं। तो इतना पता होना चाहिए भाई हमें, ये सारी चीजें हैं। तो देखते हैं फिर इसके बाद अगला, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है अभी। ये जो है ये, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो गवर्नर। अब जो हमारे देखो, इसके स्थापना दिवस हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, अब गवर्नर और देख लेते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के जो राज्यपाल, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो आंध्र प्रदेश के श्री जस्टिस रिटायर्ड जो श्री न्यायमूर्ति जो एस अब्दुल नजीर हैं। फिर आता है हमारा जो अरुणाचल प्रदेश के जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो केवल्य त्रिवंश पटनायक हैं। और फिर आता है जो असम के जो श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं। फिर बिहार के जो श्री राजेंद्र जो विश्वनाथ अर्लेकर हैं। फिर छत्तीसगढ़ के जो भूषण हरिश्चंद्रन हैं। फिर गोवा के जो हैं श्री धरम पिल्ले हैं। फिर जो सेवंथ पे आता है हमारा जो गुजरात के जो आचार्य देवव्रत जी हैं। हरियाणा के जो श्री बंडोरा दत्त। फिर हमारा जो नौवा है हमारा जो हिमाचल प्रदेश के जो श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं। फिर झारखंड के जो श्री जो राधा कृष्णन जी हैं। फिर हमारा जो है कर्नाटक के जो थावरचंद गहलोत हैं। फिर आता है केरला के जो आरिफ मोहम्मद खान है। फिर हमारा जो है मध्य प्रदेश के जो गंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। फिर आता है महाराष्ट्र के जो श्री रमेश बैस जी हैं। फिर है मणिपुर के जो सुश्री अनुसुईया जो उड़ियो के हैं। फिर हमारा जो मेघालय के जो श्री फागु चौहान जी हैं। फिर हम मिजोरम के जो डॉक्टर हरि बाबू गंगुपति हैं। फिर आता है नागालैंड के जो श्री लेफ्टिनेंट जनरल जो गणेशन है। फिर हमारा जो उड़ीसा के जो प्रोफेसर गणेशी लाल है। फिर आता है 20 पे पंजाब आता है, पंजाब के जो श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। फिर आता है राजस्थान के जो कलराज मिश्र जी हैं। फिर सिक्किम के जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। फिर तमिलनाडु के जो आरन राम रवि हैं। फिर आता है 24 पे हमारा तेलंगाना के जो तमिसलाई सुंदरन राजन है। फिर हमारा जो त्रिपुरा के जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। फिर आता है 26 जो उत्तर प्रदेश है आनंदीबेन पटेल हैं। फिर आता है उत्तराखंड के गुरमीत सिंह है। फिर आता है वेस्ट बंगाल के हमारे जो पश्चिमी बंगाल इसके जो तो डॉक्टर CV आनंद बोस हैं। तो इतना पता होना चाहिए। हमारे 28 स्टेट है, और 28 से बाद वाला जो है ये हमारा जो यूटी है 8। ये पता होना चाहिए, याद करने की ट्रिक होती है। फिर आता है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर और द एडमिनिस्ट्रेटर 2021 यूनियन टेरिटरीज। तो फिर हमारा देख लेते हैं इसके तो ये देख लेते हैं इसमें जो हमारा 2021 का ये वो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए तो एडमिरल JK जोशी, दिल्ली के जो श्री विनय कुमार सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फिर पौंडीचेरी के जो हैं डॉक्टर तमिसलाई सौंदरन है। फिर जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा है। फिर हमारा लद्दाख के जो ब्रिगेडियर जो BD मिश्रा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फिर हमारा जो 6 है चंडीगढ़ के जो श्री बनवारी लाल पुरोहित एडमिनिस्ट्रेटर हैं। फिर 7 पे हमारा आता है दादर नगर हवेली दमनदीप, इसमें इसके प्रफुल्ल पटेल जी। फिर हम आता है लक्षद्वीप, ये भी प्रफुल्ल पटेल जी के इसमें। फिर आता है अदर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Who was in the elected of the chief minister of the Nagaland recently? हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो एक ऑप्शन है नेफ्यूरियो, बी ऑप्शन है हमारा जो जोरथंगा, सी ऑप्शन में हमारा जो कोंडोन संगमा, सी और डी ऑप्शन में जो रघुबर दास। तो भाई इसमें जो नेफ्यूरियो इज द करेक्ट आंसर है। तो ए तो नेफ्यूरियो राजनीतिज्ञ हैं जो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यूरियो ने 3 अलग अलग कार्यकाल के मुख्यमंत्री का काम किया है। वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो पता रखना चाहिए इसमें कौन सी बार तीसरी बार बने। तो देखो सिक्किम और गंगटोक हो गया, असम ऐसे पड़ेगा हमारा नागालैंड, ये जो अगरतला डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल स्फीयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ द कैपिटल, इसी बारे में। फिर हमारा आता है हमारा जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ए असम, बी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश।
तो भाई इसमें हमारा जो आंध्र प्रदेश द करेक्ट आंसर है। तो ये येदुगुरी संपत्ति जगन मोहन रेड्डी, इसका वाई वी रेड्डी का पूरा नाम है इनका, जिन्होंने जो वाई वी रेड्डी या जगन मोहन रेड्डी के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय राजनीति के में 2019 से आंध्र प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में जो सेवारत हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष, वहां के जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जो राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं, इतना पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हु हैज बीन द इलेक्टेड और अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है हमारा जो VP जो बदनोर, बी ऑप्शन है हमारा जो बनवारी लाल पुरोहित, सी ऑप्शन हमारा तमिलनाडु सुंदरराजन, डी ऑप्शन है हमारा जो श्री बाबू कंभापति। तो इसमें भी डी इज द करेक्ट आंसर, बाबू कंभापति इज द करेक्ट आंसर है। बाबू कंभापति जो हरि बाबू भारतीय राजनीतिक और मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल हैं। वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की 16वीं लोकसभा, कहां से? विशाखापत्तनम की 16वीं लोकसभा से सांसद थे। इनका सांसद का क्षेत्र पूछ लिया जाता है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री बीडी मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड, तो ये जो बीडी मिश्रा जी से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन हमारा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, सी ऑप्शन हमारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन हमारा जो लद्दाख के उपराज्यपाल। तो लद्दाख के उपराज्यपाल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 5 है, MK स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन हमारा केरला, बी ऑप्शन हमारा कर्नाटक, सी ऑप्शन हमारा तमिलनाडु और डी ऑप्शन हमारा जो पुडुचेरी। तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर है। तो मुथेवल्स करुणानिधि स्टालिन के एक भारतीय तमिल नेता हैं और तमिलनाडु के जो 8वें और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं और ये पूर्ण M करुणानिधि के पुत्र हैं। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटका, तो ये सारी चीजें तमिलनाडु, केरला, इस तरह से देखो। श्रीलंका नीचे पूंछ पकड़ के लटका हुआ है इंडिया की। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मंगू भाई छगन भाई पटेल हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ए ऑप्शन हमारा गुजरात, बी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा गोवा, डी ऑप्शन हमारा जो हिमाचल प्रदेश। तो अभी इसमें मध्य प्रदेश द करेक्ट आंसर है। तो मंगू भाई छगन भाई जो एक भारतीय राजनेता, जो एक मध्य प्रदेश के वर्तमान 19वें राज्य के राज्यपाल के रूप में गुजरात राज्य की जनता के लिए पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये 19वें राज्यपाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन हमारा गोवा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा हरियाणा, डी ऑप्शन हमारा उत्तराखंड। तो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर है। बंडारू दत्तात्रेय जो एक राजनीतिज्ञ हैं जो 2021 से हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा जो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री 26 जुलाई 2019 से वर्तमान, तो इसमें है कौन है? तो ए ऑप्शन हमारा जो BS येदियुरप्पा, बी ऑप्शन हमारा जो HD कुमार स्वामी, सी ऑप्शन हमारा बसवराम बोम्मई, डी ऑप्शन हमारा जो DV सदानंद गौड़। तो भाई इसमें भाई तो बसवराम बोम्मई इज द करेक्ट आंसर है। बसवराम बोम्मई एक भारतीय राजनीतिक और इंजीनियर है जो कर्नाटक के वर्तमान और 23वें मुख्यमंत्री हैं, जो शिवगांग कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य हैं, जहां पे 2008 से 3 बार चुने गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री हैं 23 मार्च 2020 से और वर्तमान तक? कौन है? तो शिवराज चौहान हैज बीन द करेंटली चीफ मिनिस्टर 23 मार्च 2020 प्रेजेंट। तो विच इंडियन स्टेट, तो कौन सा इसमें? तो इसमें देख लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन हमारा केरला। तो इसमें वही मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर है। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें अक्सर मामा जी कहा जाता है और एक भारतीय राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वह मध्य प्रदेश के जो 17 नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं और 3 बार के लिए ये यहाँ से चुने गए हैं और मध्य प्रदेश के जो बुधनी से जो विधानसभा से सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ये देखो पूछा जाता है कहाँ के सदस्य से बुधनी के हैं, ये अलग अलग है, सबके अलग पूछा जाता है कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा जो इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा 29 मई 2019 टू प्रेजेंट। तो वर्तमान के जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो 29 मई 2019 से वर्तमान तक तो कौन है? तो हेमंत नाथ बिस्वाल, बी ऑप्शन हमारा जो नवीन पटनायक है, सी ऑप्शन हमारा जो बिजू पटनायक, डी ऑप्शन हमारा जो है जनकी भाई पटनायक। तो भाई नवीन पटनायक इज द करेक्ट आंसर है। तो नवीन पटनायक एक भारतीय राजनेता है जो उड़ीसा वर्तमान 14
14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। एक लेखक बिजू जनता दल के जो अध्यक्ष भी हैं, उन्हें 3 किताबें लिखी हैं। उड़ीसा के सबसे लंबे तक समय रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और 2021 तक किसी भी भारतीय राजनीति तक लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री में से एक 2 दशकों में सबसे अधिक पद तक धारण करने वाले और पवन चामलिंग और ज्योतिबा बसु के तीसरे मुख्यमंत्री हैं के बाद जो तीसरे मुख्यमंत्री हैं और एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 5 बार जीत हासिल की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, नेम ऑफ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड 29 दिसंबर 2019 प्रेजेंट। तो वर्तमान में जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री का नाम जो है 2019 से और वर्तमान तक कौन है? तो ए ऑप्शन हमारा जो रघुवर दास, बी ऑप्शन हेमंत सोरेन और सी ऑप्शन हमारा अर्जुन मुंडा, डी ऑप्शन हमारा जो शिव सोरेन। तो भाई हेमंत सोरेन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हमारा, इनके बारे में देख लेते हैं। हेमंत सोरेन जो झारखंड के एक भारतीय राजनेता और जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, इनसे पहले उन्होंने जो जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के राजनीतिक दल के रूप में अध्यक्ष भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 1 नवंबर इज सेलिब्रेटेड स्टेट ऑफ द फाउंडेशन स्टेट। तो 1 नवंबर किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन हमारा जो छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन हमारा एमपी और सी ऑप्शन हमारा उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन हमारा जो उत्तर प्रदेश। तो भाई दोनों है, मैंने अभी बताया था छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों का मनाया जाता है। तो 1 नवंबर, तो 1 नवंबर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि के स्थापना दिवस मना रहे हैं। जबकि जो दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और इस दिन केंद्र शासित का दर्जा मिला था, इन्हें केंद्र शासित का दर्जा मिला था, ये भी बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है भाई हमारा जो, विच स्टेट हैज द फॉर्मूला 30 मई 1987, 30 मई 1987 को भारतीय किस राज्य का गठन हुआ था? ए ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हमारा गोवा, सी ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश। तो इसमें गोवा इज द करेक्ट आंसर है। तो 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन दीव को जो एक अलग जो केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। गोवा भारतीय प्रायद्वीप का जो पश्चिमी तट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेट द फॉर्मेशन डे ऑफ द ऑब्जर्व्स ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन हमारा असम, बी ऑप्शन हमारा बिहार, सी ऑप्शन हमारा गुजरात, डी ऑप्शन हमारा बोथ ए और दो। तो इसमें जो दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी है। ए ऑप्शन हमारा लखनऊ, बी ऑप्शन हमारा प्रयागराज और सी ऑप्शन हमारा देहरादून, डी ऑप्शन हमारा शिमला। तो भाई इसमें जो देहरादून इज द करेक्ट आंसर है। राज्य के जो कुल 13 जिलों में से दो डिवीजनों से गढ़वाल कुमाऊं का जो बांटा गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है और जो रेल हेड राज्य का जो उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भाई हमारा जो, दिसपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ द विच इज द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो दिसपुर किस उत्तर राज्य की राजधानी है? ए ऑप्शन हमारा जो असम, बी ऑप्शन हमारा जो त्रिपुरा, सी ऑप्शन हमारा मेघालय, डी ऑप्शन हमारा मिजोरम। तो असम इज द करेक्ट आंसर है। तो मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में बनाने के लिए शिलोंग और असम मेघालय की दोनों राज्यों के रूप राजधानी को बना रहा है। हालांकि 1972 में असम सरकार ने राजधानी को जो दिसपुर को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है भाई हमारा जो, किस शहर को जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन हमारा जम्मू, बी ऑप्शन हमारा श्रीनगर, सी ऑप्शन हमारा शिमला, डी ऑप्शन हमारा जो अनंतनाग। तो भाई इसमें जो हमारा श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर और जो केंद्र शासित राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू शीतकालीन राजधानी है और उत्तरी भारत में जो भारतीय उपमहाद्वीप के कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो है, जो करावती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो ए ऑप्शन हमारा जो दमनदीप, बी ऑप्शन हमारा लक्षद्वीप, सी ऑप्शन हमारा जो दादरा नगर हवेली और डी ऑप्शन हमारा चंडीगढ़। तो इसमें लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जो करावती के देख ले, करावती जो केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप की राजधानी है। करावती द्वीप जो है केरल राज्य के तट से 360 किलोमीटर और जो ये 10.57 डिग्री नॉर्थ में ये है और से जो ये 72.64 डिग्री ईस्ट पर स्थित है और 404 किलोमीटर और 218 MI दूरी पर जो भारतीय भूमि के तट रेखा शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो 24 जनवरी इज द स्टेट ऑफ द फॉर्मेशन डे। तो ए ऑप्शन हमारा राजस्थान, बी ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश, डी सी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन हमारा जो असम। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश को हिंदी में यूपी दिवस भी, और जो उत्तर प्रदेश का जो दिवस के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस में मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। तो गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। गंगटोक किस राज्य की राजधानी? तो ए ऑप्शन हमारा सिक्किम, बी ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा नागालैंड, डी ऑप्शन हमारा मिजोरम। तो गंगटोक सिटी जो कैपिटल जो सिक्किम जो स्टेट है, नॉर्थ स्टेट इंडियन ईस्टर्न स्टेट लाइज ऑफ द जो ट्राइब्यूटरीज लाइन्स ऑफ द तिस्ता रिवर। तो गंगटोक से है जो सिक्किम राज्य की राजधानी, पूर्वोत्तर राज्य है, जो राज्य के जो दक्षिण पूर्व और मध्य भाग से लगभग जो 5600 फीट की ऊंचाई पर है और तिस्ता नदी की सहायक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, तो इसके बारे में देख लेते हैं भाई। ये देखो, ये हो गया हमारा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हमारा असम और नागालैंड है, ये मणिपुर हो गया, मिजोरम। इस तरह से है। देखो ये मैंने पार्ट ये वाला लिया, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, और ये पता होना चाहिए इतना बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम। तो ये हमारा 31 दिसंबर 2016 से वर्तमान तक कौन है? तो ए ऑप्शन नवाब तुकी, बी ऑप्शन हमारा जो कलिखो पुल, सी ऑप्शन हमारा पेमा खांडू, डी ऑप्शन हमारा जो दरोजी खांडू। तो पेमा खांडू इज द करेक्ट आंसर है। पेमा खांडू भारतीय राजनीतिक और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोराजी खांडू के जो बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारा जो है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल निम्न में से कौन है? तो विच इज द फॉलोइंग द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द छत्तीसगढ़? ए ऑप्शन नंबर द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन नंबर जो विश्वराव भूषण हरिचंद्रन, और सी ऑप्शन नंबर जो शारदा मुखर्जी, सी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर जो शीला कौल। तो भाई श्री विश्ववा भूषण हरिचंद्रन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। तो डॉक्टर कंभापति हरिबाबू के राज्यपाल है। ए ऑप्शन हमारा मणिपुर, बी ऑप्शन हमारा मिजोरम, और सी ऑप्शन हमारा जो है उड़ीसा, डी ऑप्शन हमारा सिक्किम। तो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ए ऑप्शन हमारा जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन हमारा आनंदी पटेल, सी ऑप्शन हमारा जो गुरमीत सिंह, डी ऑप्शन हमारा रमेश बैस। तो गुरमीत सिंह इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। पश्चिम बंगाल के जो राज्य गवर्नर कौन है? तो ए ऑप्शन हमारा जो सीवी आनंद बोस, बी ऑप्शन हमारा जो राजगोपालचारी है, सी ऑप्शन में जो चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी, और सी ऑप्शन हमारा जो भीष्म नारायण सिंह। तो भाई इसमें सीवी आनंद बोस इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है भाई हमारा, तो इज द स्टेट गवर्नर ऑफ द मेघालय। मेघालय के वर्तमान में राज्य गवर्नर कौन है? तो ए ऑप्शन हमारा जो लालजी टंडन, बी ऑप्शन हमारा जो तथागत रॉय, सी ऑप्शन हमारा जो पट्टारियन सीताराम रमैया, और डी ऑप्शन हमारा जो श्री फागू चौहान। तो फागू चौहान इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है भाई, इज द स्टेट गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य गवर्नर कौन है? तो ए ऑप्शन हमारा आनंदी पटेल, बी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, सी ऑप्शन हमारा विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसमें आनंदी पटेल इज द करेक्ट आंसर है। इसमें जो नेक्स्ट, तो आनंदीबाई पटेल के भारतीय राजनीति दल उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। बिहार जो 30 के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले राज्यपाल का नाम बताइए। तो ए ऑप्शन हमारे श्री राजेंद्र जो विश्वनाथ लेरकर, बी ऑप्शन हमारा सत्यपाल मलिक, सी ऑप्शन हमारा जो राजनाथ कोविंद, और डी ऑप्शन हमारा जो लालजी टंडन। तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ लेकर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम बताइए। तो नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ए ऑप्शन हमारा जो आर के माथुर, बी ऑप्शन हमारा जो देवेंद्र कुमार जोशी, सी ऑप्शन हमारा जो विनय कुमार सक्सेना, डी ऑप्शन हमारा जो वीपी बदनौर। तो विनय कुमार सक्सेना इज द करेक्ट आंसर है। श्री अनोल बैजल के जो एनसीटी सरकार 21वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया और 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के ये जो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो अच्छे से देखना। तो ये हमारा हु इज द प्रेजेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ए ऑप्शन हमारा जो गंगा प्रसाद, बी ऑप्शन हमारा रमेश बैस, सी ऑप्शन हमारा जो कमिश्नर जो सौंदरराजन, और डी ऑप्शन हमारा सत्यदेव नारायण। तो सत्यदेव नारायण इज द करेक्ट आंसर। सत्यदेव नारायण जो है त्रिपुरा के वर्तमान 19वें राज्यपाल है। उन्हें हरियाणा के जो 16वें राज्यपाल का भी कार्य किया है इससे पहले। तो ये शिफ्ट होते रहते हैं आगे से पीछे, ये मतलब इधर से दूसरे स्टेट में, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। एक बार याद कर लो, समझ लो, चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती हैं, चेंजेस होती हैं। मैं समझ रहा हूँ। प्रॉब्लम होती है थोड़ी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है। सब एग्जाम में आएगा। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन लिख के देखो। ऐसा नहीं पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो